शहरी लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। Since 1951. क्या KGF 3 होगी साइंस और एक्शन से भरी फिल्म? फिल्म में इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व रहेगा और ये आज के कोलार पर कैसे रोशनी डालेगी? क्या कोलार की भूमि के नीचे छिपे हैं कई गहरे राज? जी हाँ, विज्ञान से जुड़े कई राज छुपे हैं KGF की खदानों में। साइंस से जुड़े कई एक्सपेरिमेंट्स इन गहरी खदानों में किए गए हैं। बैंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है और इसने 121 वर्षों से अधिक समय से सोने का खनन किया है। ये इतनी मशहूर है कि इस पर बनी फिल्म KGF चैप्टर 1 ने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींची है और जल्द ही कर्नाटक के इस जिले की कहानी दूसरे भाग के साथ आपके सामने इस साल पेश की जाएगी। वहीं इस सोने उगलने वाली धरती से कई कहानियां अखबारों और मीडिया द्वारा पहले ही प्रकाशित की गई हैं। अंग्रेज प्यार से कोलार गोल्ड फील्ड्स को मिनी इंग्लैंड कहते थे। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने KGF और आसपास के टाउनशिप में पानी की आपूर्ति के लिए बेतमंगला में एक झील का निर्माण किया। बेतमंगला स्थित शासकीय जल निर्माण कार्य से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से खदानों में फिल्टर पानी का आपूर्ति की व्यवस्था की गई। KGF और पाला नदी के भूमिगत जल स्रोत से 5 मील दूर जल्द ही बेतमंगला KGF में ब्रिटिश आबादी के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल बन गया। आपको बता दें, अंग्रेजों के जाने के बाद इस झील का हाल काफी बेहाल हो गया था। यहाँ के गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि किस तरह आज वो साफ पानी के लिए तड़प रहे हैं। वहीं KGF से 259 किलोमीटर की दूरी पर यानी हसन डिस्ट्रिक्ट में KGF फिल्म के अभिनेता यश वाटर रिस्टोरेशन का प्रबंध कर रहे हैं। यहाँ कार्य यश अपने गांव की प्रगति के लिए कर रहे हैं और हो सकता है कि फिल्म का तीसरा भाग KGF की इसी कमी को लेकर बनाया जाए। और शाहरुख ने भी तो 2004 में वाटर रिस्टोरेशन के सब्जेक्ट पर फिल्म की थी। फिल्म का नाम था स्वदेश। जापान के बाद KGF एशिया में इलेक्ट्रिफाइड होने वाला दूसरा शहर बन गया। कम खतरनाक तरीके से सोने के उत्पादन में तेजी लाने के लिए शिवाना समुद्र में एशिया के पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से उत्पन्न बिजली प्रदान की गई थी, जो कोलार गोल्ड फील्ड से लगभग 131 किलोमीटर दूर है। यानी वाटर रिस्टोरेशन के बारे में अगर KGF के लोगों को 1900s में पता चलता तो उनके पास बिजली से इस्तेमाल करके टर्बाइन्स की मदद से इन रिस्टोरेशन प्लांट को चलाने में मदद मिलती। जून 1902 में भारत के पहले और सबसे पुराने बिजली उत्पादन संयंत्र ने, जिसे शिवाना समुद्र से कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता था, से KGF में खनन कार्यों के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी। 1903 में क्षमता में वृद्धि की गई, जिसके बाद पावर प्लांट कोलार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहा था और इसलिए बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक लाइट व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक योजना की कल्पना की गई थी। 3 अगस्त 1905 को नम्मा बेंगलुरु की पहली इलेक्ट्रिक लाइट चालू की गई थी। कुछ वर्षों के ही भीतर शहर के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। बिजली के इतने बड़े पैमाने पर किए गए काम और कारनामों से कोई हो ना हो, लेकिन टेस्ला जरूर खुश हुआ होगा। 1960 के दशक में दिसंबर 1950 में मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में होमी जहांगीर बाबा के एक लेख के बाद प्रोटॉन के जीवन पर प्रयोगों के लिए सोने की खदानों में 4000 फीट की गहराई पर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जी हाँ, होमी जहांगीर बाबा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और ड्रीमर थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। KGF का तीसरा भाग इनकी जीवन भी हो सकती है।
या फिर इस वैज्ञानिक का एक रूप फिल्म में दिखाया जा सकता है। साउथ ने हमें कई साइंस फिक्शन फिल्में दी हैं जिसने हमारे होश उड़ाए हैं। तो केजीएफ का नाम एक साइंस फिक्शन या फिर एक साइंस से जुड़ी फिल्म से जुड़ जाए और उसमें प्रशांत नील के डायरेक्शन का तड़का लग जाए तो फिल्म को चैप्टर 2 के रिकॉर्ड तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा, या फिर कहे इलेक्ट्रोफाई करने में पावर नहीं लगेगी। केजीएफ में कॉस्मिक किरणों पर शोध किया गया था और पाकिस्तान के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अब्सुत सल्लम ने भी प्रयोगशाला का दौरा किया था, ये पता लगाने के लिए कि प्रयोगों का मंचन किया गया कि क्या 18,000 टन वजन की लोहे की रॉड क्या पिघल जाएगी अगर रेडिएशन उसमें से पास की गई। 5 या 6 साल बाद तो प्रयोग को विफल घोषित कर दिया गया। 1980 के दशक में कोलार गोल्ड फील्ड्स की खदानों में परमाणु ईंधन के कचरे को डंप किए जाने की बात भी सामने आई। केजीएफ से जुड़े कई ऐसे गुप्त एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसने धरती के नीचे चल रहे कारनामों का यहाँ की भूमि को नुकसान पहुंचाने में आग में घी डालने वाला भी काम किया है। वर्तमान केजीएफ के निवासियों के पास झुग्गी झोपड़ी, खुली नलियां, सार्वजनिक शौचालय की कमी जैसी कई समस्याएं हैं। पिछले खनन कार्य और वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण बिजली के मुद्दे और पर्यावरण प्रदूषण, खदान में काम करने वाले बहुत से मजदूर अब एक और सोने की भीड़ के इंतजार में अजीबोगरीब कामों में लगे हुए हैं। जी हाँ, फिल्म में जहां अभी तक भूमि पर चल रहे गैर कानूनी कामों पर उंगलियां उठाई गई हैं, वहीं केजीएफ 3 में भूमि के नीचे चल रहे इन एक्सपेरिमेंट्स पर रोशनी डाली जाएगी। साइंस हमेशा से ही फिल्मों के एक दिलचस्प एंगल देता है। अब फिल्म रोबोट को ही ले लीजिए। फिल्म भारत की पहली ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म रही जिसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। वही खदानों और गुफाओं की मिस्ट्री हमेशा ही दर्शकों को भाई है। अब फिल्म तुम्बाड़ की है पॉपुलैरिटी देख लीजिए। लगता है केजीएफ के लिए देश के साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और जियोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। ये फिल्म इन तीनों की एक एक्सपेंडिचर जर्नी दिखाई जा सकती है या फिर एक असफल एक्सपेरिमेंट जिससे केजीएफ की भूमि बंजर बन गई हो। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।